हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। और सेक्शन फार्मूला को हम लोग यहाँ पर डिस्को डिराइव भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में जब पढ़े थे, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें सिर्फ एक पॉइंट के बारे में पढ़े थे कि एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट या एक्सिस पर रहता है तो क्या होता है। उसके बाद हम लोग 2 पॉइंट के लिए पढ़ें। 2 पॉइंट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला के लिए पढ़ें और उस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसके बाद हम लोग आते हैं 3 पॉइंट के लिए। तो 3 पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम लोग करते हैं। ऐसे किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी। और पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो मानते हैं हम लोग x1, y1। और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग x2, y2। और दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ए को बी से यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो 2 पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है हमको, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब क्या हुआ, इन बिटवीन ए बी कोई भी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में कहीं भी, तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी एक्स, वाई। तो आपको क्वेश्चन में या हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें ए x1, y1 दिया हुआ है, बी x2, y2 आपको दिया हुआ है। और आपको निकालना है पॉइंट पी एक्स, वाई, यानी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो ए बी को 2 पार्ट में 2 रेशियो में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो रेशियो है ए पी और पी बी का, वो भी आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि ए पी अपॉन जो पी बी है वह क्या है, एम अपॉन एन। इतना चीज़ आपको दिया रहेगा। यानी कोई भी पॉइंट जो पी है वह ए बी के क्या है, कहीं भी है। और पॉइंट पी क्या कर रहा है, पॉइंट पी ए बी को एक रेशियो में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। कैसा, इंटरनली है। 2 टाइप का पढ़ना है, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली होता है पॉइंट। तो यहाँ इंटरनली डिवीजन के लिए सिर्फ हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है। एक्सटर्नली डिवीजन के लिए क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, वो जब 11th में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ना है। ऐसा होगा तो हम इसे बता देंगे, समझा देंगे कि क्या होता है। लेकिन जो सिलेबस में है वो सिर्फ इंटरनली के लिए है। तो ए पी अपॉन पी बी है, तो ए पी अपॉन पी बी क्या है यहाँ पर, एम अपॉन एन। ए यहाँ पर x1, y1, बी यहाँ पर x2, y, पी यहाँ पर x, y और बी यहाँ पर है x2, y2। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स, वाई। एक पी एक्स, वाई है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1, y1 और बी है x2, y2। तो पॉइंट पी एक्स, वाई क्या है, ए बी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। बी x2, y2 इंटरनली इन द रेशियो m:n, यानी m:n के रेशियो में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। आर गिवन बाई, यानी ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर x2, y2। और आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि जो पॉइंट पी है वह मतलब मीन्स कि ए पी अपॉन जो पी बी है वह एम अपॉन एन, यानी m:n दिया हुआ है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला आपका जो फार्मूला जो डिराइव करना है, अभी जो हम लोग डिराइव करेंगे वह फार्मूला होता है x = mx2 + nx1 अपॉन m+n एंड y = होता है my2 + ny1 अपॉन m+n। तो यही चीज़ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। यानी x का फार्मूला x क्या आएगा और y क्या आएगा, तो उसका यहाँ पर हम लोग फार्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो डिराइव जो फार्मूला करेंगे तो यहाँ पर इस डेरिवेशन में हम लोग यूज करेंगे, 2 ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल का सिमिलरिटी है, जो ट्रायंगल में सिमिलर पढ़ना है
उसी सिमिलर का हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट यूज यहाँ पर करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाएंगे। उसके लिए पॉइंट ए को हम लोग नीचे मिला दिए सी से, पी को मिला दिए डी से और बी को मिला दिए यहाँ पर हम लोग ई से। इतना हो गया। उसके बाद जो ए है, ए को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर, पी डी पर। तो एक ट्रायंगल आपको बन गया यहाँ पर ए पी एफ, और दूसरा एक और यहाँ पर ट्रायंगल पी से बी पर कनेक्ट कर दिए, उसको लिख दिए। अब हम लोग मेनली यहाँ पर क्या करेंगे कि ए एफ का लेंथ निकालेंगे, पी एफ का लेंथ निकालेंगे, पी जी का लेंथ निकालेंगे और बी जी का लेंथ यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो डिस्टेंस फार्मूला में अगर डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो उसी टाइप का यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सी डी है वो आपको क्या हो जाएगा, x माइनस x1। आपको समझ में आ गया होगा। अगर डिस्टेंस फार्मूला का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है वहाँ निकालने के लिए तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर क्लियर अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन जाकर एक बार आप देख लेंगे। तो सी डी यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस x1। वैसे एफ आ गया आपका सेम टू सेम पैरेलल है, सी डी पैरेलल एफ है तो उसका भी हो जाएगा x माइनस x1। नीचे डी क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x। तो ऊपर का जो लेंथ है वो भी आपका हो जाएगा x2 माइनस x। पी एफ है y माइनस y1 और बी जी आ गया यहाँ पर y2 माइनस y। ये लेंथ आपका यहाँ पर हो गया। तो मेन आपको ये लेंथ निकालना था यहाँ पर। किसका एक बार और बता दें, किसका लेंथ निकालें, एफ का, पी एफ का, पी जी का और बी जी का। इतना हम लोग क्या किए, लेंथ निकालें। क्यों? क्योंकि यहाँ दो ट्रायंगल हम लोग बनाए, एक ट्रायंगल ए पी एफ और दूसरा ट्रायंगल पी बी जी। दो ट्रायंगल क्यों बनाए कि दोनों ट्रायंगल का हम लोग सिमिलर करेंगे। सिमिलर क्या होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके दो एंगल बराबर होते हैं। दो एंगल बराबर होगा तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल भी अगर बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे एंगल प्रॉपर्टी से। इसलिए अगर ट्रायंगल आपको पढ़ चुके होंगे और ट्रायंगल का आपको कंसेप्ट अगर पता होगा सिमिलर करने का तो इसको भी आप सिमिलर कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर जो ए पी एफ वह पी बी जी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया एंगल से। एक एंगल एफ और जी 90 डिग्री है। अब एक एंगल ए और एंगल पी ना, ए पी एफ में एंगल ए और पी बी जी में एंगल पी, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक 90 डिग्री से, दोनों ट्रायंगल का एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड से होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यानी यहाँ पर हमको आ गया यहाँ पर एफ अपॉन पी जी और पी एफ अपॉन बी जी और उसके बाद ए पी अपॉन पी बी। क्लियर? एफ अपॉन पी जी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी जी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। सभी का लेंथ पता है तो यहाँ बस हम लोग यहाँ लिख देंगे कि एफ अपॉन पी जी एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, पी एफ अपॉन बी जी वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। सबका लेंथ दिया हुआ है। और ए पी अपॉन पी बी तो खैर ऑलरेडी दिया था, रेशियो दिया है एम अपॉन एन। तो सबसे पहले हम लोग देखिए तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तीनों क्या जो लिखें वो आपस में क्या है, बराबर है। सबसे पहले दो को लेके चलते हैं, एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू एम अपॉन एन। ये दोनों को पहले बराबर करके हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग x का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x का। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x अपॉन एम अपॉन एन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि यह समझने के लिए आपको ट्रायंगल का सिमिलर का कंसेप्ट, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। जो सिमिलर किया गया है साइड का रेशियो लिया गया है। तो पहले उसको पहले बजा के पढ़ लेंगे।
तो यहाँ पर क्या किया, अभी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एम एक्स प्लस एन एक्स, जो आर एच एस में एन एक्स था उसको इधर ले आए, और लाने के बाद यहाँ पर क्या कर लिए, दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन कर लिए, तो आपका यहाँ पर आ गया एम प्लस एन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यानी फाइनली आपका यहाँ पर आ गया एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अगर आपको तेज़ी में लग रहा होगा तो क्या करेंगे, पॉज करेंगे, इसको अच्छे से आप लिख लेंगे पॉज करके, और उसको ध्यान से एक बार कॉपी पर लिखा हुआ ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स लाना था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये आपका यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट एक और यहाँ पर देखिए, तो क्या दिया हुआ है, वाई माइनस जो वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग एम अपॉन एन के बराबर लिखेंगे। ठीक है, एक्स को तो लिख दिया गया, अब यहाँ पर वाई को लिखते हैं, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई। तो माइनस एम वाई है, उसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम वाई प्लस एन वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो यहाँ पर y कॉमन कर लिए, तो यहाँ हो गया m प्लस एन, इधर आ गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन। देन फाइनली y इक्वल टू जो आपका आ गया यहाँ पर, जो y इक्वल टू आपका यहाँ पर फाइनली आ गया, वो आ गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो यही आपका जो लिखा गया है, जो अभी आपका है आया, दो आ गया, एक x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू। तो यही आपका क्या है यहाँ पर सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सभी आपको समझ में आ गया होगा कि x1 कमा y1 क्या है, x2 कमा y2 क्या है, x कमा y क्या है, अब m और n क्या है। m n याद रखिएगा, m n यहाँ पर केस में दिया हुआ है, आपको रेशियो में दिया हुआ है, m/n किस में है, यहाँ पर आपको रेशियो में है। तो डेरिवेशन को आप पॉज कर करके एक दो बार पहले इसको अच्छे से आराम से लिख लेंगे, उसके बाद एक बार दो बार तीन बार सुनेंगे तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको देखें, बराबर दो तीन बार देखेंगे तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे माइंड में सेटअप करेगा और आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेक्शन फार्मूला को अब हम आगे, एक तो फार्मूला मेरा आ गया, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं फार्मूला को, और इस फार्मूला को दो तीन टाइप में हम लोग यहाँ पर और लिख लेते हैं। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई इक्वल टू क्या आपका आ गया यहाँ पर एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ए का कोऑर्डिनेट आपको पता था, रिवीजन करवा देते हैं। x1 कमा y1 जो आपको दिया रहेगा, b का कोऑर्डिनेट x2 कमा y2 वो मतलब आपको दिया हुआ है, और p जो x कमा y ये आपको निकालना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, AP अपॉन PB इक्वल टू M अपॉन A, एक ए आपका रेशियो में यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ था यहाँ पर जो हम लोग अभी डिराइव किए। और इसी में हम लोग एक डिराइव यहाँ पर कर लेंगे, जिससे पॉइंट P है, तो पॉइंट P एग्जैक्टली क्या है, मिड में है। AB के अगर मिड में रहे तो क्या होगा, जैसे कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर के क्या होता है, मिड में होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए, अगर मिड का क्वेश्चन कि पॉइंट P जो है मिडिल में है AB का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे ए का कोऑर्डिनेट x कमा वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट x2 कमा वाई टू, अब पॉइंट P x कमा वाई, तो मिड में है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1, दोनों इक्वल है।
यानी ए पी अपॉन जो पी बी आएगा, ए पी अपॉन पी बी, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो कहीं क्वेश्चन अगर मिड में अगर आ रहे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे सर्किल है, सर्किल में मान लिया रहेगा आपको सेंटर निकालने के लिए रहेगा कि आप सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है। और डायमीटर का जो एंड पॉइंट है ए और बी, वो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पर x1, y1 है, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, x2, y2 है। इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटर जो है वो ए बी के क्या है, एग्जैक्ट मिड में है। क्लियर। तो सर्किल का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक और में आते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। जब आप भी पहली बार क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें आप शायद आप भी गलत करेंगे। वो क्वेश्चन किसका है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में आता है वर्टिसेस फाइंड करने के लिए। तो बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है, बहुत लंबा सॉल्व होता है, सॉल्व हो भी नहीं पाता है। और इसका बहुत आसान तरीका है जो 1 मिनट में के अंदर ही बन जाएगा, वो है इसमें कि अप्लाइंग द मिड पॉइंट फार्मूला। कि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हुआ होता है वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। क्लियर, यानी मिड में होता है। पॉइंट पी क्या है, मिड में है। तो ए बी सी डी क्या है, 4 कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दे दिया गया है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4। अब पॉइंट पी है, पॉइंट पी को क्या मान लिया गया यहाँ पर, x, y। तो अगर x, y क्या होगा, तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर किसको, AC को देखेंगे, AC को मिड में, तो AC का मिड क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2। और वैसे क्या है, वो BD का भी मिड है, क्या है, BD का भी मिड में है। तो इसका कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है x2 प्लस x4/2, ये दिमाग में रखेंगे। वैसे y का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा y1 प्लस y3/2 और y2 प्लस y4/2। तो दोनों के मिड में है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट का जब हम लोग इक्वेट करते हैं ना, जो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। वहाँ आपको दिखाएंगे कि हम आपको एक बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। कब यूज करेंगे, जब भी क्वेश्चन पैरेललोग्राम अगर रहेगा, पैरेललोग्राम क्वेश्चन में अगर दे दिया गया, उसमें कोऑर्डिनेट अगर निकालना है यानी वर्टिसेस अगर निकालना है, तो समझिएगा कि आपको यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको एक बार हम यहाँ पर रिवीजन आपको हम करा देंगे, ठीक है। 2x का क्या हुआ, 2 आया, क्यों आया 2, क्योंकि यहाँ पर 2 डायगोनल हो गया, एक AC हो गया, BD हो गया, और दोनों का जो डायगोनल BX, Y दोनों का यहाँ पर मिल जा रहा है, इसलिए। तो चलिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ अगर n से डिवाइड करेंगे, इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा जो लिखा हुआ है, m अपॉन n अपॉन x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n अपॉन n। कब क्या किया गया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो पहले का जो सेक्शन फार्मूला है उसी में क्या किए हम लोग, इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किए हम लोग, यहाँ पर n से डिवाइड किए, बस और कुछ नहीं किए। इसमें ऊपर जो दिख रहा था x, और दूसरी में क्या किए, इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या किए हम लोग, यहाँ पर किसे डिवाइड किए, n से डिवाइड करेंगे तो आपको x का एक नया वैल्यू मिल जाएगा, x और y का। अब ऐसा हम क्यों किए, तो थोड़ी देरी में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहाँ हेल्प मिलेगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जो m अपॉन जो n है उसको हम क्या मान लेते हैं, k। क्या मानते हैं, m अपॉन n की जगह पर k। तो x का जो नया फार्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x का जो नया फार्मूला आ जाएगा, m अपॉन n क्या है, m अपॉन एक रेशियो है। तो यहाँ डायरेक्ट k का वैल्यू निकाल देंगे, यानी रेशियो आपको यहाँ पर निकल जाएगा। तो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1
और दूसरा यहाँ पर आ गया k/2 प्लस y1 अपॉन k+1। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला आ गया, न्यू फार्मूला यहाँ पर आया x का, क्या आया यहाँ पर kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, और दूसरा यहाँ पर क्या आया y = ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। चलिए दो यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर आ गया, x और y का वैल्यू क्लियर। अब है कि ये सर पहले जो फार्मूला था मेरा, पहले फार्मूला, उससे से ये फार्मूला हम ड्राइव किए। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि जो पहले जो फार्मूला जो था, जो हम लोग फार्मूला में जो प्रूफ किए, वह एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए था। लेकिन ये इसलिए अब किए कि क्वेश्चन में जब भी आपको रहेगा इन वाट रेशियो, क्वेश्चन में आता है इन वाट रेशियो, यानी रेशियो निकालना है, यानी m/n निकालना है। ठीक है, m/n निकालना है। तो जब भी रेशियो का जब निकालना होगा तो हम लोग m/n मतलब k का वैल्यू निकालना है, m/n मतलब k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके k का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब क्वेश्चन में रट्टा मार लीजिएगा ही, या दिमाग में नोट कर लीजिएगा। कब अप्लाई करेंगे? जब क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा इन वाट रेशियो, यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि उस पहले वाला तरीका सब यूज कर सकते हैं m और n यूज करके, लेकिन उसमें दो वेरिएबल है m और n, तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी क्या है, थोड़ा सा ईजी है। क्लियर। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो और आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। क्लियर। तो कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में आपका रेशियो निकालने के लिए रहेगा, तब हम लोग इस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया अभी, मिड पॉइंट फार्मूला, और उसके बाद उसी फार्मूला को, पहले वाले फार्मूला को सिर्फ हम मॉडिफाई किए। क्यों मॉडिफाई किए? कि जब क्वेश्चन में आपको इन वाट रेशियो निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर दिए। क्लियर। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग। प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक फार्मूला हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का मीडियन जहाँ कटते हैं आपस में, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रोइड। हम लोग क्या बोलेंगे? उसका सेंट्रोइड बोलेंगे। अच्छा, मीडियन क्या करता है? मीडियन साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये मीडियन का काम है। तो चलिए हम लोग इसको फिगर से सीख लेते हैं। फिगर में है ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। तो मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन ड्रॉ कहाँ से करते हैं? वर्टिसेस से। तो पहला मीडियन यहाँ पर बी क्यू आ गया। बी क्यू क्या करता है? यहाँ पर साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद सी आर हो गया। सी आर भी क्या करेगा? उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद हम एक सीधे ड्रॉ कर लिए यहाँ पर, इसको नाम देंगे ए पी। ए भी क्या करेगा? साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, और डिराइव जो करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे। अभी डिराइव नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है जब ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। अच्छा, पॉइंट पी और आर क्यू, पॉइंट पी और आर और क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। क्या निकाल लिए? पॉइंट जो पी का आया वह x2 + x3/2, y2 + y3/2, आर का x1 + x2/2, y1 + y2/2, और क्यू का x1 + x3/2, y1 + y2/2। ठीक है, कहाँ से आया? मिड पॉइंट फार्मूला से। क्यों? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC,
पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि मीडियन है। तो मीडियन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? जी से। किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, जिसका नाम होता है सेंट्रोइड। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3/2 और यहाँ पर y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x और y क्या है? x और y क्या है? सेंट्रोइड है। ठीक है, सेंट्रोइड समझ में आ गया? सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सेंट्रोइड होता है वह मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए जी अपॉन जो जी पी आया, ए जी अपॉन जी पी, ठीक है, या बी जी अपॉन जी क्यू या सी जी अपॉन जी आर, उसका वर्टिसेस से देखते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये जो 2:1 जो लिखें, यानी कि ये रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो आप खुद करके खुद ट्राई करेंगे और उसको निकालेंगे, फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। आपको रेशियो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है।